हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो फाइनली आप लोगों का क्लास 12 का एग्जाम खत्म हो चुका है। क्लास 12 का एग्जाम खत्म होने के बाद जो वर्ड आप लोग सबसे ज्यादा सुन रहे हो, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है, वो है CUET। आखिरकार ये सीयूईटी होता क्या है? क्या सीयूईटी का एग्जाम देना सच में जरूरी है? सीयूईटी का एग्जाम देकर के आगे हम लोग को क्या मिलने वाला है? और अगर सीयूईटी का एग्जाम ना दे तो क्या आगे का पढ़ाई हम लोग नहीं कर सकते हैं? किन किन स्टूडेंट लोगों को सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए? सीयूईटी का एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, कौन सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीयूईटी का एग्जाम में टोटल पैसा कितना खर्च होता है, और सीयूईटी का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस है? इस वीडियो में हम आप लोगों को सीयूईटी के बारे में हर चीज एकदम डिटेल्ड में बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीयूईटी के बारे में ए टू जेड जानकारी हो जाएगा और सीयूईटी को लेके आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के हर एक चीज को लिखते जाना या स्क्रीनशॉट लेके हर एक चीज को फोन में रखते रहना, ताकि अगर कभी आप सीयूईटी के बारे में कुछ भूल जाओ तो यहां से आपको वो चीज रिमाइंड हो जाए। अब बात करते हैं सीयूईटी। तो देखो बच्चों, सीयूईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इसका मतलब समझो। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब होता है कि अभी आप लोगों ने 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है। अभी आप लोगों ने क्या दिया है? 12th का आप लोगों ने अभी बोर्ड एग्जाम पास किया है। तो ये बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद अगर आपको आगे कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, तो उस कंडीशन पे अब पूरे इंडिया में सभी स्टूडेंट्स के लिए नेशनल लेवल पे एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप यूनिवर्सिटीज में अपने आगे के पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो पूरे इंडिया में एक कॉमन एग्जाम होता है जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं कि आखिरकार ये सीयूईटी का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। तो सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराता है एनटीए। एनटीए, एनटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, और ये एग्जाम जो है ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। कौन सा लेवल का? नेशनल लेवल का एग्जाम है। नेशनल लेवल बोले तो सर यानी पूरे इंडिया में सब लोगों का एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराया जाता है नेशनल लेवल का। ये जो एग्जाम का जो मोड है, यानी ये एग्जाम किस तरीके का होगा, तो ये एग्जाम जो है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन होता है। एग्जाम क्या होता है? ऑनलाइन, यानी कि जिसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप लोगों ने क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम तो ऑफलाइन दिया था। एग्जाम सेंटर में गए थे, आपको कॉपी मिला था, उस कॉपी में आप सारा चीज लिख के जमा किए थे। लेकिन सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा। बोलो, बात समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार सीयूईटी का अगर हम लोग, ठीक है, एक सीयूईटी का एग्जाम देंगे तो सीयूईटी में टोटल कितना पेपर होता है। तो ध्यान से समझना, सीयूईटी में जो पेपर आपका बटा हुआ रहता है या जो आप उसको सब्जेक्ट्स बोल सकते हो, तो देखो सब्जेक्ट्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, किस तरीके से सब्जेक्ट को बांटा गया है। बेसिकली 3 पेपर इसमें दिया जाता है। एक होता है हम लोगों का, एक जो नॉर्मल होता है वो हम लोगों का होता है सेक्शन ए में लैंग्वेज पेपर होता है। सेक्शन 1 में जो है वो हम लोगों का लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज पेपर होगा। इसके बाद पेपर 2 जो होता है उसमें मिलता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और दूसरा पे हम लोगों, यानी तीसरा नंबर पे हम लोगों को मिलता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट। क्लियर है? तो सीयूईटी का एग्जाम के लिए जो है ये 3 पेपर हम लोगों को मिलेगा। एक लैंग्वेज पेपर मिलेगा, एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलेगा और एक जनरल टेस्ट। लैंग्वेज पेपर में आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, ऐसे कई सारे पेपर होते हैं जो आप लैंग्वेज में रख सकते हैं। डोमेन पेपर में आपको वो पेपर मिलता है जिसमें आप क्लास 12 का एग्जाम दिए हो। किसका एग्जाम दिए हो? क्लास 12 में आप जिस सब्जेक्ट में थे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो डोमेन सब्जेक्ट में आपका अकाउंट्स आएगा, बीएसटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस में आपका मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स ये आएगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपका जियोलॉजी, ये सब हम लोगों का डोमेन स्पेसिफिक होगा।
और जनरल टेस्ट में बेसिकली मैथमेटिकल वाला जो है ये टॉपिक होता है। तो अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे तो आपको ये 3 पेपर मिलता है करने के लिए। लेकिन अब हम थोड़ा और इसको डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार सीयूईटी का एग्जाम किन स्टूडेंट लोगों को देना है। ये तो समझ में आ गया कि सीयूईटी का एक मतलब क्या होता है। सीयूईटी का मतलब होता है हम लोगों का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, पूरे इंडिया में एक साथ एडमिशन एग्जाम इसका होता है। इस एग्जाम में टोटल कितना पेपर मिलता है? तो 3 पेपर मिलता है। सेक्शन 1 में लैंग्वेज पेपर, सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक पेपर और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट बेसिकली मैथ वाला होता है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो होता है जिसमें आप क्लास 12th में जिस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो उसी स्ट्रीम का आपको सब्जेक्ट मिलेगा। और लैंग्वेज पेपर में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उर्दू इस तरीके के कई सारे सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज पेपर में मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार सीयूईटी का एग्जाम किनको देना है? क्या सर 12th क्लास पास करने के बाद सभी स्टूडेंट को सीयूईटी देना है? नहीं। अब ध्यान से समझो, सीयूईटी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। यानी देखो क्या होता था, पहले क्या होता था ना, अगर आप 12th पास कर लिए, अब मान लो आपको अगर आगे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना है, जैसे जो अगर आप लोग जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरीके का अगर आपको कोर्स करना है, तो आप क्या करते हो किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो। तो पहले क्या होता था, बहुत सारा यूनिवर्सिटी बिना कोई एग्जाम कंडक्ट कराए डायरेक्ट स्टूडेंट लोगों का एडमिशन ले लेता था। ठीक है? उसमें क्या होता था कि जिन स्टूडेंट का 12th में परसेंटेज बहुत अच्छा आया है या जो ज़्यादा डोनेशन दे सकते हैं, तो उनका अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। और जो स्टूडेंट जिसके पास अच्छा नंबर है, लेकिन अगर उसके पास डोनेशन नहीं है, तो हो सकता है उनका एडमिशन नहीं हो पाता था या थोड़ा नंबर कम आने की वजह से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता था। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इसके बाद आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, कई सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हर स्टूडेंट का पढ़ने का सपना होता है। तो अगर उनका एडमिशन वहाँ नहीं हो पाता है, तो उस वजह से क्या होता है, अब पूरे इंडिया में एक कॉमन एग्जाम लिया जाता है सभी स्टूडेंट लोगों का, जिसको सीयूईटी बोला जाता है। अगर आप इस सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, अगर आप सीयूईटी का एग्जाम पास हो जाते हैं, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी को चूज किया है उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। आया समझ में? तो हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रखा गया है। इसी को बोला जाता है सीयूईटी। आया मेरा बात समझ में? अब ध्यान से मेरा बातों को समझना कि ये जो सीयूईटी है, इस सीयूईटी के लिए मतलब कौन-कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको सीयूईटी करना होगा। ठीक है? ध्यान से समझना। सीयूईटी जो है वो करना होगा आपको यूजी कोर्स के लिए। यूजी कोर्स का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन। जैसे अगर आप 12th के बाद बीए करना चाहते हो या 12th के बाद आप बीएससी करना चाहते हो या 12th के बाद आप बीकॉम करना चाहते हो। इसके बाद अगर आप ये करना चाहते हो या आप यूजी कर चुके हो, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी करना है। पीजी बोले तो आपको पीजी बोले तो आपको एमए करना है। पीजी बोले तो आपको एमए करना है या आपको एमएससी करना है या आपको एमकॉम करना है। उस कंडीशन में या आपको मान लो अगर कोई डॉक्टरेट का डिग्री करना है, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो है आपको ज़रूरी होता है सीयूईटी। लेकिन सीयूईटी याद रखना, सीयूईटी आखिरकार कब आप करोगे? तो सीयूईटी आप तब करोगे जब आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर वो यूनिवर्सिटी ये बोल रहा है कि भाई हम सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, यानी अगर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तब आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देना। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने आप को बोल रहा है कि हम सीयूईटी का एग्ज़ाम लेंगे, तब एडमिशन लेंगे और आपको उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और अगर उस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी माँगा, तो ही आप सीयूईटी का फॉर्म भरना। अगर आपका यूनिवर्सिटी ये बोल रहा है कि हम विदाउट सीयूईटी भी एडमिशन ले लेंगे, तब आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, उसमें सीयूईटी है या नहीं? अगर है, तो बेशक आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देना, अगर नहीं है, तो सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं देना। सर पता कैसे चलेगा कि कौन-सा यूनिवर्सिटी सीयूईटी ले रहा है और कौन-सा यूनिवर्सिटी सीयूईटी नहीं ले रहा है? हम इस वीडियो में आगे आप लोग को बताएँगे। ठीक है? आया समझ में? अब मेनली आप इतना समझ लो कि जो सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे ही लेंगे। जिसमें सबसे पहला हम लोगों का यूनिवर्सिटी आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। याद रखना,
कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिना सीयूईटी का एडमिशन नहीं ले रहा है। ठीक है? यानी अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, जैसे डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में एडमिशन चाहिए या आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या आपको झारखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। याद रखना, झारखंड का स्टेट यूनिवर्सिटी का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या तो फिर आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी है। हम इसका बात नहीं कर रहे। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें भी जो है एडमिशन के लिए जो है ये आपको सीयूईटी चाहिए होगा। और भी कई सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। ठीक? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज। कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटी जो हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी भी आपका सीयूईटी का एग्जाम लेते हैं और कुछ-कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसे होते हैं जो सीयूईटी का एग्जाम नहीं लेते हैं, यानी बिना सीयूईटी का भी एग्जाम एडमिशन हो जाता है आगे। इसके बाद आता है आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी। कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी एडमिशन लेते हैं सीयूईटी के बेस पे। तो कई सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होते हैं, कई सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी कई सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होते हैं जो सीयूईटी का एग्जाम लेते हैं। तो आपको एक बार देखना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी में चाहिए। तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि सर हम जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी है या नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो, पता लगाने का एक सिंपल तरीका होता है जो हम आपको बता रहे हैं। आप क्या करना, अपना मोबाइल को उठा लेना। मोबाइल को उठा लेने के बाद आप गूगल में चले जाना। किसमें चले जाना? गूगल में। हम आपको दिखा दे रहे हैं। गूगल में चले गए। यहाँ आपको गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मली सर्च कर लेना है सीयूईटी। सीयूईटी सर्च करना। इस तरीके से सीयूईटी सर्च करते ही आपको 1 मिनट हम दिखाते हैं, कौन-सा साइट में दिखेगा ये। सीयूईटी सर्च किए, देखिए यहाँ। इस तरीके से सीयूईटी सर्च किए, सर्च करने के बाद ये देखो यहाँ पे, ये सीयूईटी का पहला लिंक आया है, तो इसी पहला लिंक पे हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये सीयूईटी का ऑफिशियल साइट में हम लोग को लेके चला जाएगा। इस तरीके का ये साइट हुआ। यहाँ देखना एक जगह आपको रहेगा, अच्छा सीयूईटी के लिए यहाँ देखना ये ज़रूरी प्रोस्पेक्टस है यहाँ जो हम अभी आप लोगों को दिखाएँगे सीयूईटी का। ठीक है? 2025 के लिए हम दिखा रहे हैं ये। आपको यूनिवर्सिटी के लिस्ट में क्लिक करना है। यहाँ यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। यूनिवर्सिटी का लिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों को साइड में यहाँ यूनिवर्सिटी का लिस्ट आप लोगों के लिए खुल जाएगा यहाँ यूनिवर्सिटी का लिस्ट खुल जाएगा। हम थोड़ा-सा साइड करके दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ, इस तरीके से देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो इस साल 2025 के लिए जितना भी यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है, यानी जो-जो यूनिवर्सिटी ये बोल रहा है कि भाई हम सीयूईटी का एग्ज़ाम के लिए हम सीयूईटी के एग्ज़ाम के बेस पे ही आगे का एडमिशन लेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम करने के लिए आपको मेरे यहाँ सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा। तो आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा। अब आपको चेक करना है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करना। अगर आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट का यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी होगा। जैसे हम झारखंड का स्टेट यूनिवर्सिटी देखना चाहेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी में क्लिक किए, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में क्लिक करने के बाद इस तरीके से मेरा यूनिवर्सिटी का नाम का लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखो बाबा गुलाम शाह ये यूनिवर्सिटी हो गया, ये यूनिवर्सिटी हो गया। देखो ये सारा जो है ये क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। स्टेट यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। अब मान लो कि हमको ये देखना है कि झारखंड यूनिवर्सिटी में कौन-कौन है। जैसे आपको देखो झारखंड का देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है ना? इसमें एंट्रेंस एग्जाम माँग रहा है। इसके बाद झारखंड का और यूनिवर्सिटी कौन-कौन है? देखो झारखंड का कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी सीयूईटी माँग रहा है। इसके बाद आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ये तो न्यू दिल्ली में है ना। ये देखो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी झारखंड, इसमें सीयूईटी मांग रहा है। ठीक है। इसके बाद देखो ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ये रहा आप लोगों को दिख रहा है।
विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में है, इसमें भी आप लोगों को सीयूईटी माँग रहा है। समझ में आया? तो देखते हैं तो विनोबा भावे ये थोड़ा खुल नहीं रहा है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं चलो। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी सीयूईटी माँग रहा है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। आप चेक कर लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी में सीयूईटी माँग रहा है या नहीं। अगर माँग रहा है तो सीयूईटी का एग्ज़ाम आपको देना होगा। अब अगर बात करेंगे कि ठीक है सर, अगर सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे, तो सर कितना सब्जेक्ट चुनेंगे? क्या सर हर हर यूनिवर्सिटी के लिए क्या सेम सब्जेक्ट होता है? नहीं। कोई-कोई यूनिवर्सिटी तीनों सब्जेक्ट आपको रखने बोलता है, कोई-कोई यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ़ डोमेन पेपर रखने बोलता है, कोई-कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ़ आपको जे लैंग्वेज पेपर रखने बोलता है, कोई-कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ़ आपको जो है वो जर्नल टेस्ट पेपर रखने बोलता है। कोई-कोई यूनिवर्सिटी 2 पेपर रखने बोलेगा, कोई 1 रखने बोलेगा, कोई तीनों रखने बोलेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आप एक बार उस यूनिवर्सिटी में इसी तरीके से क्लिक करके देखना। अभी साइट नहीं खुल रहा है, 1-2 दिन में खुल जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। हर यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट आएगा। उसमें यूनिवर्सिटी बोलेगा कि हमको इतना सब्जेक्ट का सीयूईटी चाहिए। तो जिस यूनिवर्सिटी में जितना सीयूईटी का सब्जेक्ट माँग रहा है, उतना सीयूईटी का सब्जेक्ट का आप फॉर्म भर देना। समझ में आया? अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में चाहिए और उस यूनिवर्सिटी में अगर 1 सब्जेक्ट माँगा, तो आप 1 ही को भरना, 2 सब्जेक्ट माँगा तो 2 भरना। ठीक है? देखो, अब थोड़ा-सा बात करते हैं झारखंड का यूनिवर्सिटी अच्छा छोड़ो, झारखंड यूनिवर्सिटी के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट को चेक कर लोगे। अब इस साल जो सीयूईटी का एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसके लिए हम आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं। रुक जाओ, खुलने दो इसको। इस साल का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। खुलने दो इसको पेज को थोड़ा। चलो जी देखो, ये इस साल का सीयूईटी का डिटेल है। ठीक है? दिखाते हैं। चलो देखना इसको। ये पीडीएफ है, हम इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के नीचे दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हो। अब देखो ध्यान से समझना, ये सीयूईटी का जो है ये प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हुआ है 1 मार्च 2025 को। अब देखो यहाँ पे ये क्या-क्या चीज़ के बारे में कहाँ चला गया भाई? ले 1 सेकंड देना हमको। कहाँ चला गया? उस साइड ही हट गया। अच्छा चलो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तुरंत बाद वाला वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे कि इस साल सीयूईटी का एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, फॉर्म कब से कब तक फिलअप करना है, डेट क्या है, कितना रुपया लगेगा, कहाँ जाकर के फॉर्म फिलअप करोगे। हालाँकि सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, आपको फॉर्म कैफ़े में जाके भरना है, ठीक है? इसके बाद एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, डाउनलोड कर लेना है, एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, एग्ज़ाम सेंटर में जाना है एडमिट कार्ड लेके और कंप्यूटर में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होगा। तो इतना काम आप लोगों को करना है कि सबसे पहले आपको इस चेक कर लेना है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी माँग रहा है या नहीं। आप लोग इतना ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।